मूवी के स्टार्ट में रामथेप किंगडम के बारे में बताया जाता है, जहाँ के लोग मार्शल आर्ट्स की एक फॉर्म मुआय थाई और एक मैजिकल स्टोन नाइन सत्रा को अपना गार्डियन मानते थे। फिर एक दिन एक मॉन्स्टर दिहाई अक्षा ने उन पर हमला कर दिया और उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। सब इंसानों ने लड़ने की कोशिश की पर वो कुछ ना कर पाए और उस मॉन्स्टर ने रॉयल फैमिली को कैद करके वो मैजिकल स्टोन भी ले लिया। एक दिन वहाँ के लोग एक योगी यानी कि फॉर्ट्यून टेलर को पकड़ के लेकर आए। उसका ये कहना था कि आज के दिन उनकी किंगडम में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो मुआय थाई और नाइन सत्रा स्टोन की हेल्प से उस मॉन्स्टर को खत्म करके इनको आजाद कर देगा। जब उस मॉन्स्टर को पता चलता है तो वो उस जगह के सब मुआय थाई स्कूल्स को खत्म कर देता है और उन सब बच्चों को लॉक कर देता है जो आज के दिन पैदा हुए थे। उन बच्चों में रामथेप का प्रिंस भी था। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी जिसका नाम पैन है उसको भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स लगे थे। फिर पता चलता है कि उसके पास एक छोटा बच्चा है और वो स्टोन नाइन सत्रा भी, जो शायद वो महल से चुरा के लाया है। यहाँ पर पैन का दोस्त भी उसकी हेल्प करने को आता है, लेकिन वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनमें ढाई अक्षा का स्पेशल वॉरियर जैगर भी है। पैन और जैगर में उस स्टोन को लेकर बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए ये दोनों एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जहां उस ब्रिज की रस्सी टूट जाती है। पैन उस बच्चे और स्टोन के साथ नीचे लेक में गिर जाता है। लेक में पानी के फ्लो के साथ पैन बहकर एक बीच पर पहुंचता है। वहां पर एक बूढ़ा आदमी इन दोनों को लेकर अपने साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन बहुत साल के बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम ऑट है। वो यहाँ पर अपने फादर पैन के साथ रहता है, सारे मॉन्स्टर से छुपकर एक आइलैंड में जिसका नाम नॉक है। मॉन्स्टर से बचते बचते पैन जब यहाँ पहुंचा था तो वो पैरालाइज हो चुका था और उसकी विश थी कि ऑट ट्रेनिंग करे मुआय थाई में, बट ऑट इस बात को कभी भी सीरियस नहीं लेता था। एक रात ऑट को ड्रीम में नजर आया कि बहुत से लोगों को मॉन्स्टर्स मार रहे हैं और ये बात वो नेक्स्ट डे पैन से पूछता है कि उसे ऐसा ड्रीम बार बार क्यों आता है। पैन ऑट को कहता है कि अब उसे सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। वो ऑट को वो नाइन सत्रा स्टोन दिखाता है जो कि वो महल से चुरा के लाया था। इसके साथ वो ऑट को बताता है कि महल के एक हिडन चैम्बर से वो निकलकर एक गांव पहुंचा था। उस गांव में उसे ऑट के पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने ऑट को पैन को दे दिया था और उसकी मदद की थी भागने में। अब इस सब में ऑट के पेरेंट्स तो मारे गए थे। पैन ऑट को एक स्टैचू देता है और बताता है कि जिन लोगों को वो ड्रीम में बार बार मरते हुए देखता है वो और कोई नहीं उसके पेरेंट्स हैं और इसका काम था वो नाइन सत्रा स्टोन प्रिंस तक पहुंचाना। ऑट उसी स्पेशल रात को पैदा हुआ था और पैन को उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि वो इस नाइन सत्रा स्टोन को लेकर उस मॉन्स्टर को मार देगा और इसी वजह से उसने उस बूढ़े आदमी से कहा था कि ऑट को ट्रेन कर दे, क्योंकि वो आदमी मुआय थाई का टीचर था। ऑट ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने फादर के सेक्रीफाइस को जाया नहीं जाने देगा। अब नेक्स्ट डे से ही वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करने लगता है और उस बूढ़े टीचर के अंडर कुछ ही सालों में मुआय थाई का एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर बन जाता है। एक दिन पैन को अपने फ्रेंड लॉन्ग का मैसेज मिलता है जो बहुत ही सालों से पैन को ढूंढ रहा था। उस मैसेज के अकॉर्डिंग लॉन्ग उससे मिलने के लिए बीच पर आ रहा था। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो पैन उसे बताता है अपने मिशन के बारे में, पर लॉन्ग उसको कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऑट अभी इस सब चीजों के लिए रेडी है। लॉन्ग पैन से कहता है कि वो स्टोन उसे दे दे और वो स्टोन प्रिंस तक पहुंचा देगा, पर पैन इस बात से मना कर देता है। अब रात को हम देखते हैं कि लॉन्ग छुपकर बीच पे जाता है और वहाँ पर एक फ्लेयर छोड़ देता है। ऑट और बूढ़ा टीचर उसको देख लेता है, बट इससे पहले कि ये दोनों लॉन्ग को रोकते फ्लेयर छुट चुका था और फ्लेयर को देखते ही ढाई अक्षा मॉन्स्टर्स इस तरफ आने का प्लान करते हैं। अब वो बूढ़ा टीचर
टीचर ऑट को कहता है कि तुम अपने फादर के पास जाओ। जब ऑट अपने फादर के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स वहां अटैक कर रहे हैं और ऑट अपने फादर पैन को बचा के वहां से निकलता है। यहाँ पर अब ऑट, वो बूढ़ा टीचर और पैन इनसे लड़ने लग जाते हैं और लॉन्ग बिल्कुल अकेला रह जाता है। पैन यहाँ पर उसको मारने ही लगता है कि वो देखता है कि जैगर भी यहाँ आ चुका है। अब पैन को पता चल जाता है कि इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है और वो 9 स्टोन ऑट को देकर यहाँ से जाने को कहता है। ना चाहते हुए भी ऑट को अपने फादर पैन की बात सुननी पड़ती है और वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वो सारे मॉन्स्टर्स उस बूढ़े टीचर और पैन को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ हम ऑट को देखते हैं जो ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा होता है और इसी गुस्से में वो उस स्टोन को दूर फेंक देता है। पर अचानक से उसको याद आता है कि कैसे उसके फादर की ये आखिरी उम्मीद थी और वो स्टोन को लेता है और खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो ये स्टोन प्रिंस को जाकर दे सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ढाई अक्षा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है लॉन्ग जब नाकाम होकर वापस आता है और वो गुस्से में लॉन्ग को कहता है कि जाओ और ऑट से वो पत्थर लेकर आओ। जहाँ दूसरी तरफ ऑट एक गांव में जाकर लोगों से रामथेप जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस मामले में ऑट की कोई भी मदद नहीं कर पाता। अब यहाँ पर ऑट को लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जब वो अपना बैग चेक करता है तो देखता है कि वो 9 स्टोन गायब है और फिर पता चलता है कि एक मंकी इसको ले गया है और खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऑट अब उस मंकी को फॉलो करने लगता है और कोशिश करता है कि उसको पकड़ ले, पर इससे पहले कि ऑट उसको पकड़ता एक रेड कलर का मॉन्स्टर आता है और उस मंकी को पकड़कर ले जाता है। वो मॉन्स्टर एक शिप पर चला जाता है। ऑट भी पीछे पीछे उस शिप पर चढ़ जाता है। हमें पता चलता है कि ये शिप मॉन्स्टर्स की है और वो सब के सब पायरेट्स हैं। शिप में अंदर जाने पे पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की भी कैद है। यहाँ पर साथ ही कुछ ऑट को आवाज आती है और वो देखता है कि वो रेड मॉन्स्टर और मंकी उस स्टोन के लिए लड़ रहे हैं। ओट ये सब देखकर उस मंकी की हेल्प करने लगता है और तभी उसको पता चलता है कि ये रेड मॉन्स्टर और मंकी फ्रेंड्स हैं और उन दोनों ने मिलकर ओट को बेवकूफ बनाया था। अब इतने में वहाँ पे बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और ये तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब सब के सब मॉन्स्टर्स इन तीनों को घेर लेते हैं और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो कैद थी ऊपर आती है और एक सीटी बजाती है, जिसके बाद एक शिप और आ जाता है। ये शिप इस लड़की का था और ये खुद भी एक पायरेट थी। वो खुद इस शिप पे अपने लोगों को बचाने के लिए और फ्री करने के लिए आई थी। अब ये सब शिप पे वापस जाते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। मॉन्स्टर्स अपनी हार देखते हुए एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर फ्री कर देते हैं। उस मॉन्स्टर के निकलते ही सारे ही लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये तीन लोग भी वहाँ से निकलते हैं। अब ऑट देखता है कि वो खूबसूरत लड़की पीछे शिप पर अकेली रह गई है और वो उसको बचाने के लिए वापस जाता है। जब ऑट उस मॉन्स्टर के सामने आता है तो मंकी के बैग में पड़ा हुआ वो स्टोन अचानक से चमकने लगता है। इस स्टोन से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि ऑट के पास जाती है। अब इसके बाद ऑट के हाथ पर एक शील्ड बन जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को एक ही पंच में मार देता है। मॉन्स्टर के मरते ही वो स्टोन ऑट के हाथ से उतर जाता है और ऑट बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस लड़की के सारे फ्रेंड्स इन दोनों को निकाल के अपनी शिप पे लाते हैं और मॉन्स्टर की शिप सारी की सारी तबाह हो जाती है। मॉन्स्टर्स की डिस्ट्रॉयड शिप के पास जैगर आता है, जहाँ पर एक चाकू के निशान को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की मंकी उस रेड मॉन्स्टर और ऑट को लॉक में बंद कर देती है। अब यहाँ पर ऑट को इन दोनों की स्टोरी पता चलती है। ये मंकी बताता है कि वो मंकी किंगडम का प्रिंस था और ढाई अक्षा ने उसके किंगडम को तबाह कर दिया और अब वो बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ वो रेड मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम मराठा है और वो अपने मॉन्स्टर किंगडम का जनरल था। एक इंसानी लड़की से प्यार करने की वजह से उसके लोगों ने उसे अपने क्लैन से निकाल दिया था और अब वो उस लड़की को ढाई अक्षा की कैद से छुड़ाना चाहता है। यहाँ पर मराठा ऑट को बताता है इस 9 स्टोन के बारे में जो कि आयरन से बना है और ये उस इंसान को अपनी पावर्स देता है जिसमें स्किल, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस जैसे 9 स्किल्स होंगे। यहाँ पर मंकी बताता है कि उसे और मराठा को लगता है कि वो इस 9 स्टोन से अपना मिशन पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की इनकी बातें सुन रही थी।
अब यहाँ पर वो सामने आती है और बताती है कि उसका नाम लेन है और वो 917 स्टोन अब उसके पास है। साथ ही वो बताती है कि कैसे ढाई अक्षा ने उसके भाई को कैद कर लिया था और उनकी शिप को तबाह किया था। लेन उसे बताती है कि वो कैसे 917 के बदले में अपने भाई को छुड़ाना चाहती है, बट मराठा उसे बताता है कि कैसे कोई भी मॉन्स्टर ऐसे सौदा नहीं करता और इस तरह वो अपने और अपने भाई की जान को खतरे में डाल रही है। लेन ये सारी बातें समझ आती है और इसके बाद इन तीनों को छोड़ देती है, पर इसके बदले में वो उन तीनों से मदद मांगती है। अब दूसरी तरफ ढाई अक्षा अपने योगी के साथ मिलकर रॉयल प्रिंस को ढूंढने लगता है और उसको रॉयल प्रिंस का पता भी लग जाता है। ढाई अक्षा उसको मारने के बारे में प्लान बनाता है तो उसका योगी कहता है कि 3 दिन के बाद वही डेट है जिस दिन वो पैदा हुआ था, तो अगर उस दिन उस रॉयल प्रिंस को मारा जाए तो ढाई अक्षा की ताकत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैगर को इस लेन के बारे में पता चल जाता है और उसकी शिप पर आके वो अटैक करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई में इस जैगर का मास्क टूट जाता है और ऑट को पता चलता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। इससे पहले कि और जैगर को मारता लेन से शिप कंट्रोल ना हुई और वो एक वैली में जाकर क्रैश कर जाती है। यहाँ पर जैगर बताता है कि ये वैली वही है जहाँ से वो बिलोंग करता था, पर इंसानों ने इस जगह को तबाह कर दिया। इस सब के बाद जैगर को यहाँ से जाना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि 917 स्टोन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ओट फिर से पावरफुल हो जाता है। जैगर अब ओट के इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बहुत बुरी तरीके से मार खाता है, जिसके बाद वो ओट से कहता है कि मुझे मार दो, मैं एक वॉरियर की मौत मरना चाहता हूँ। पर ऑट उसे नहीं मारता और कहता है कि अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। इसके बाद जैगर ऑट को बताता है कि ढाई अक्षा 3 दिनों के बाद रॉयल प्रिंस को मारने वाला है। इसके बाद ऑट प्लान बनाता है कि वो उसी खुफिया रास्ते से जहाँ से उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा था, वहीं से वो उस जगह पर दाखिल होंगे। अब ये लोग बहुत ही मुश्किलात से गुजरते गुजरते उस गांव तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ऑट पैन के बताए हुए रास्ते पर चलकर ढाई अक्षा के महल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज वही डेट है जिस दिन ढाई अक्षा उस रॉयल प्रिंस को मारने वाला है और यहाँ का जेल अंडरग्राउंड है। यहाँ पर हमें वो पायरेट मॉन्स्टर भी नजर आता है। यहाँ पर मराठा ऑट को एक कैदी बनाकर इनके पास लेकर आता है, पर यहाँ पर लॉन्ग भी था और वो ऑट को देख के थोड़ा पहचान जाता है। जब ऑट को रियलाइज होता है कि शायद अब उनका सीक्रेट रिवील होने वाला है, तो यहाँ पर ये सब मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इनके बीच में एक बहुत ही खूब लड़ाई होती है और इसके बाद ऑट उस रॉयल प्रिंस को बचा लेता है। इसके बाद ऑट उस प्रिंस को अपना सारा प्लान बताता है और स्टोन उसके हाथ में देता है। अब यहाँ पर वो योगी कुछ अजीब सी मंत्र पढ़ता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं। दरअसल ये ढाई अक्षा का एक प्लान था। यहाँ पर मंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो ढाई अक्षा पे हमला कर देता है, पर ढाई अक्षा उसे पकड़ लेता है। अब मंकी मराठा को हेल्प के लिए बुलाता है और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि मराठा ढाई अक्षा का छोटा भाई है। इसके बाद ढाई अक्षा इन सब लोगों को पकड़ लेता है और वो स्टोन आग में फेंकता है ताकि वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर वो मराठा की गर्लफ्रेंड को सामने लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने अपने सारे दोस्तों को नहीं मारा तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। अब यहाँ पे मराठा बहुत खामोश होता है और कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद ढाई अक्षा उस लड़की को मार देता है। यहाँ पर अब मराठा बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा होता है और वो ढाई अक्षा से लड़ने लग जाता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच ऑट इवन के वो रस्सियों में बंधा था 917 स्टोन के पास जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आता है जैगर जो कि ऑट को फ्री करता है ताकि वो 917 स्टोन तक पहुंच सके। जब ढाई अक्षा ये देखता है तो वो जैगर से कहता है कि इन लोगों के साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब 917 स्टोन आ जाता है ऑट के पास और ढाई अक्षा उसके सामने आता है ताकि मुकाबला कर सके। अब ढाई अक्षा के एक ही वार से ऑट की डेथ हो जाती है और 917 स्टोन टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वो योगी यहाँ पे आता है और देखता है कि खुले आसमान में 9 स्टार्स चमचमा रहे हैं और उसको वही सब चीजें याद आती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 917 के टूटे हुए टुकड़े अचानक से चमकने लगते हैं और वो ऑट की बॉडी को हवा में एलिवेट करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑट ही वो इंसान है जिसने ढाई अक्षा को मारना है,
ना कि कोई रॉयल प्रिंस। अब 917 स्टोन की वजह से ऑट एक बार फिर खड़ा होता है और अब शुरू होती है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खूब लड़ाई। अब यहाँ पर ऑट और ढाई अक्षा आपस में लड़ते हैं, जहाँ पर ढाई अक्षा अपनी पावर से एक वेपन बनाता है। मराठा ऑट को मना करता है कि इस वेपन से बच के रहना, बट तब तक वो वार कर चुका था, लेकिन इससे ऑट को तो कुछ नहीं हुआ, बट बाकी बहुत से मॉन्स्टर्स जख्मी हो गए। अब ढाई अक्षा दोबारा से हमला करता है, बट इस बार ऑट का हमला ज्यादा भारी था। वो अपने वार से ढाई अक्षा को महल से बाहर गिरा फेंकता है। अब जब ढाई अक्षा उठता है तो वो खुद को और बड़ा कर लेता है और भी ज्यादा खौफनाक। अब यहाँ पर फिर से लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पर ऑट अपने बताए हुए सारे मुआय थाई रूल्स को यूज करते हुए एक बहुत अच्छी फाइट लड़ता है और आखिर में वो ढाई अक्षा को मात दे देता है। इसके बाद एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है, जिससे विलेज के सारे लोगों को पता चल जाता है कि ढाई अक्षा मर चुका है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि मराठा को सारे मॉन्स्टर्स का राजा बना दिया गया है और मंकी की किंगडम भी वापस से ठीक कर दी गई है और लेन भी अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है। ऑट कुछ अरसा वहां पर मुआय थाई सिखाता है, पर एंड में सुकून पाने के लिए वो वापस उसी आइलैंड पे चला जाता है जहाँ पे वो अपने फादर पैन के साथ रहता था। एंड में हम देखते हैं कि लेन, जो कि शायद ऑट को पसंद करने लगी थी, उस आइलैंड पे जाती है उससे मिलने के लिए और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।